अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनकी एक ख़ास बात यह कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं। आप कभी एक यूज़ कर सकते हैं, कभी दूसरा कर सकते हैं, कभी मिक्स कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चंद एक मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जो परसेंटेज को शो करते हैं। मैं आपको शो करूँगा परसेंटेज क्या है, यानी कि आप उसको एक तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे से भी, तीसरे से भी, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी का फैक्टर कितने परसेंट होता है, हम उसको मद्देनज़र रखकर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़रा गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उसका क्या फैक्टर है। अब ज़रा इसको गौर करें आप। मे, सबसे पहले मे का मतलब है चांसेस की बात की जाती है। जब हम कहते हैं कि किसी काम, कोई काम जो हो सकता है, चांस है, पॉसिबिलिटी है, परहैप्स यानी कि हो सकता है। अब लेकिन चांस की परसेंटेज कितनी है, तो ऑलमोस्ट अगर 40% के राउंड अबाउट, 50 से कम होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम जो आपको लगता है हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 40% तक चांस है, ऑलमोस्ट हो सकता है, तो वहाँ आप मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट मे रेन टुडे। अगर मैं कहता हूँ, मैं बादल देखता हूँ और मुझे लग रहा है कि क्या पता हो जाए, ना हो, लग रहा है शायद चलें, थोड़ा चांस है तो सही, इट मे रेन टुडे। लेकिन माइट, अगर धूप निकली हुई है और थोड़े थोड़े से सनी डे है, लेकिन कभी कभी क्लाउडी भी हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद बारिश भी हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए, चांस की बात है, ये हो सकती है। उसी फिक्रे को मैं मे को रिप्लेस करके माइट कर दूंगा अगर चांसेस और कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम लेवल पर आ जाता है, चांस को बिल्कुल कम कर दें। कोई ऐसा एक्ट जिसकी पॉसिबिलिटी का इजहार कर रहे हों, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 20 to 30% के बीच में हो, मतलब बहुत ही कम, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ज़्यादा चांस ये है कि नहीं होगा, तो वहाँ पर आपने माइट का इस्तेमाल करना होता है। सिचुएशन वही होगी, उर्दू भी वैसी ही होगी कि आज बारिश हो सकती है, इसकी कोई ख़ास उर्दू आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी कि कुछ चाहिए या सक, इस पर वही होगा, सकता है, जैसे कैन की होती है। लेकिन क्योंकि ये मॉडल वर्ब है पॉसिबिलिटी के, तो आपको इसको ऐसे ही जज करना होगा उसकी परसेंटेज ऑफ अकरिंग के हिसाब से, कितनी परसेंटेज है उस एक्शन के हैपन होने की। अगर उसी एक्शन को ज़रा जोर दे दिया जाए, कंफर्म कर दिया जाए बहुत जोर देकर, तो 90% चांसेस के साथ इट मस्ट रेन टुडे का कह दिया जाएगा कि आज ज़रूर बारिश हो सकती है या ज़रूर बारिश होगी। उर्दू जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर मैं मस्ट लगा देता हूं तो आपको समझ आना चाहिए कि उसी फिक्रे में, इसका मतलब है मैंने बड़ा जोर भी दे दिया और मुझे यकीन भी बड़ी हद तक है उस एक्शन के होने का। सो बेसिकली ये जो फैमिली है, इसको ज़रा नज़रों में अपनी जमा लें और उसको देख लें। मे, माइट और मस्ट, इनकी उर्दू, इनका यूजेज, इनकी एप्लीकेशन, इन्हें अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, और दुनिया का कोई बंदा इसकी गलती भी नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आप इस परसेंटेज को ज़हन में रखकर अप्लाई कर रहे हैं, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इट मे रेन कह दे, इट माइट रेन कह दे, या इट मस्ट रेन, मस्ट थोड़ा सा गलत हो सकता है। अगर आपको डाउट है किसी चीज़ में, तो वहाँ मस्ट ना लगाएं। अदरवाइज मे और माइट तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो इंग्लिश के अच्छे स्पीकर और राइटर हैं वो जानते हैं कि मे कितने परसेंट पर आप लिखने वाला या बोलने वाला बोल रहे हैं, और माइट कितने परसेंट। और जिसको नहीं पता वो तो जो मर्जी करे ना, फिर तो वैसी आज़ादी है। सो ये जो पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ये एक कह लें कि छुपा हुआ पॉइंट है मॉडल वर्ब के तमाम यूजेज में, जो इससे पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर इसको रिपीट किया। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सैयद अली रज़ा काज़मी, लिंक आपके सामने है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।